तो हैप्पीनेस के जो संस्थापक हैं हमारे गुरुजी आचार्य विपिन पुन जी, जो सूक्ष्म क्रिया योग को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और सॉरी तो सर, ये 5 दिन की क्लास है हमारी सूक्ष्म क्रिया योग की, और आज इसका ये पहला दिन है मंडे को, जिसमें सूक्ष्म क्रिया के बारे में। सूक्ष्म क्रिया योग ऐसी क्रिया है जिसे सभी कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, और इसका लाभ सभी को इसका मिलता है। इस क्रिया को कर कर हमारे को अंदरूनी तो मिलती है, इसमें 3 स्तर पर काम करती है। शारीरिक स्तर पर भी काम करती है, मानसिक स्तर पर भी करती है, और आध्यात्मिक स्तर पर भी करती है। आपको इसके करने से एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आलस आता है वो नहीं आता पूरे दिन में। तो सूक्ष्म क्रिया योग का हमारे जीवन में इसको अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज फर्स्ट डे है इसका। तो जो भी इस क्लास से जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वो पूरे 5 दिन तक इसको कंटिन्यू रखें। और जब भी मॉर्निंग में आप आए तो टाइम का पूरा ध्यान रखें। समय से जो है क्लास को शुरू करेंगे हम, तो उसके लिए सभी का उपस्थित होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो पंक्चुअलिटी का ध्यान रखेंगे सभी। और जो ड्रेस है, तो जैसे हम पार्टी में जाते हैं तो पार्टी वियर पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हम मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं तो वॉकिंग ड्रेस होनी चाहिए। तो अब इसके लिए आपको करते हुए कंफर्ट रहना चाहिए, आपकी ड्रेस सेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे करते हुए आपको कंफर्ट लगे, और लूज हो तो ज्यादा बेस्ट है। जीन्स पहनकर या पैंट पहनकर नहीं की जाती है कभी भी। तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि अपने जो है ड्रेस सेंस को बिल्कुल उसके हिसाब से बना के रखेंगे, ठीक है। रोज जो है हम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे आज हम जो है ब्लड प्रेशर के ऊपर में बात करेंगे। जो ब्लड प्रेशर है, जैसे हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को, जो पूरे शरीर में ब्लड को रोटेट करता है। जब भी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुख्य हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन भी जिसको कहते हैं, वो होता है ज्यादा स्ट्रेस लेने से, चिंता और तनाव लेने से, या जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग जो करते हैं, उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है, उनको सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की जो है बीमारी देखने को मिलती है। अब एक वैसे ही मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक मेरा फ्रेंड है। अब भाई वो कहता है मेरा ब्लड प्रेशर, यार पता नहीं मैं बहुत कुछ कर चुका पर मेरा ब्लड प्रेशर ही कम नहीं होता, वो हमेशा ही बड़ा ही मिलता है। तो जस्ट वैसे ही उसके हम घर गए उस दिन, तो शाम को उनकी वाइफ से, भाभी जी से बात हुई कि भाई क्या बात है, इनका ब्लड प्रेशर तो इतना ज्यादा हाई रहने लग गया अभी से शादी करके। तो पता चला जी, उन्होंने बताया जी ये जो है ना, जब नमक खाते हैं ना पता ही नहीं होता कितना खा गए ये। नमक नमक की मात्रा बहुत ज्यादा खाते हैं। और जब उनसे पूछा भाई तुम इतना नमक क्यों खाते हो, तो कहता है यार मुझे पता ही नहीं चलता स्वाद का, मुझे तो नमक कितना भी डाल देते हैं तो मुझे पता नहीं लगता। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि सोडियम की मात्रा जब बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो वो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। तो बहुत से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है। जबकि आपको लो ब्लड प्रेशर का भी लगे, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि एक तो जो है चक्कर से आने लगते हैं, और दूसरा जो है उसके अंदर में ना सुस्ती और नींद आनी बहुत शुरू हो जाती है। उस केस में जो है आपको पूरा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने जो है खान पान के ऊपर में पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि केले में, बनाने में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज योग करते रहेंगे तो
आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। और खान पान जैसे कि इसमें वेजिटेबल्स को जोड़ दें, फ्रूट्स को जोड़ दें। फ्रूट्स में पपाया बहुत बढ़िया है। पपाया के साथ में आप अमरूद भी देख सकते हैं, कीवी है, कीवी बहुत बढ़िया है इसके लिए। तो जब हम इन चीजों को अपनाने लग जाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होना शुरू होता है। कुछ मुद्राएं हैं, जैसे प्राण मुद्रा हो गया, पान मुद्रा हो गया। इनको अगर आप 5 से 10 मिनट भी लगा लेते हैं तो आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। वॉकिंग करना जरूर शुरू करें। एक जब उम्र हो जाती है ना, जब 40 के पार, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान को लेके, और अपनी जो है रूटीन में एक्सरसाइज को, वॉकिंग को, योग को अपने साथ में जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, सेशन को। बैठेंगे जिसमें आप कंफर्ट हो ना, उसमें बैठना पसंद करें आप। जैसे आप सुख आसन में आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं, या आप जो है अपने को, पद्मासन जो है सबसे बेस्ट है। अगर पद्मासन नहीं लगता तो भी आप सुख आसन में बैठ सकते हैं। और आज की जो क्रिया है, आज का जो 4:45 5 से लेके जो 6:30 तक का सेशन है, मेरे बाद जो है प्राणायाम और मेडिटेशन को हमारे फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस की, जो बहुत ही मतलब मेडिटेशन के बारे में बहुत ही जिनको एक्सपीरियंस ले चुकी हैं, जो है आचार्य श्रीमती आशा नामदेव जी, जो एक क्लासिकल डांसर हैं, जो कोरियोग्राफी भी करती हैं। और इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत से अपनी जो फील्ड में है, अपनी जो है कोरियोग्राफी में बहुत से अवार्ड जीते हैं और सर्टिफिकेट जीते हैं। और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस लायक बना दिया है कि वो भी आज की डेट में कंपटीशन में भाग लेके अपने आप को विन करते हैं और सर्टिफिकेट जीतते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में जो है श्रीमती आशा नामदेव जी हैं, जो आचार्य, ये जो हमें मेडिटेशन के बारे में और प्राणायाम के बारे में बताएंगे। तो
एक बार फिर से गर्दन की एक्सरसाइज। राइट साइड गर्दन को मोड़े, अधिक से अधिक मोड़े और रुके। लेफ्ट, रुके, आए राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। कम से कम 10 to 12 टाइम्स करेंगे। आगे वापस रिलैक्स। अब गर्दन को श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएं, पीछे रीढ़ के साथ लगा दें और अपने जबड़े को बंद करें, खोलें 10 to 15 टाइम्स। गर्दन को पीछे मोड़ते हुए रीढ़ के साथ लगा दें। अब अपने मुंह को खोलते हुए जबड़े को बंद करें, खोलें। गर्दन आगे की ओर झुकाएं, श्वास को भरते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे, कम से कम 10 to 12 टाइम्स। आएंगे वापस रिलैक्स। अब गर्दन को साइड से झुकाते हुए अपने कान को राइट शोल्डर पर लगाने का प्रयास करें। लेफ्ट साइड बाईं ओर, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट करते जाएं। कंटिन्यू। आएंगे वापस रिलैक्स। राइट साइड से सर्कल बनाएंगे, धीरे धीरे बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर। कम से कम 5 to 7 राउंड लगाएंगे राइट साइड से। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से बनाएं। जितने सर्कल राइट से बनाए हैं उतने ही सर्कल बनाएंगे लेफ्ट से। आएंगे वापस रिलैक्स। अब एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने करें। आप दोनों हाथ सामने करें, खींच कर रखें, उंगलियां अंगूठों को पूरा खींच कर रखें, हथेली को अपनी ओर अंदर की ओर बना के रखें। और स्ट्रेस आने दें। अंगूठा खींचा हुआ, उंगलियां खींची हुई, पूरी बाजू खींची हुई। अब धीरे धीरे मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा मुट्ठी में रखते हुए जोर लगाते हुए मुट्ठी को बंद करें
और जोर लगाएं मुट्ठी को बंद करने में, और जोर लगाएं। अब धीरे धीरे खोल देंगे मुट्ठी को, खोलते हुए पूरा स्ट्रेस दें हाथों में, फिंगर्स, थम्स पूरे स्ट्रेस में रखें। अब मुट्ठी को बंद करें, जोर लगाएं मुट्ठी को बंद करने में, पूरी बाजू टाइट कर लें, टाइट और टाइट करें और टाइट करें। रिलैक्स, आ जाए वापिस, रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने करें। अब मुट्ठी को कस के बंद करना है और खोलना है। करेंगे शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स, आएंगे वापिस, दोनों हाथ नीचे। अगर हाथों में खिंचाव आ गया है तो टैप कर लेंगे। अब एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने करें, उंगलियां अंगूठों को खोल कर रखें। अब नीचे की तरफ डाउन कर दें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कंटिन्यू करते जाएं। एटलीस्ट 20 टाइम्स जरूर करें। खींच के रखना है उंगली को, अंगूठों को, हथेली को खींच के रखेंगे। देखेंगे कितना खिंचाव आ रहा है, पूरा प्रभाव आता हुआ। कलाई पे प्रभाव आता है, कोहनियों पे प्रभाव आता है, शोल्डर पर पूरा प्रभाव आता है इस क्रिया को करने से। आएंगे वापस, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और कमर को घुमाएंगे, रोटेट करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। घुमाएं कमर को अच्छी तरह। एंटी क्लॉक, आएंगे वापिस, रिलैक्स। दोनों पैर मिलाएं, साइड से लेफ्ट साइड में झुके, बाईं ओर। श्वास को भरते हुए वापस आए और श्वास बाहर निकालते हुए राइट साइड में। इसी प्रकार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को बाहर करते हुए लेफ्ट। इसी क्रिया को बारंबार दोहराते जाएंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ध्यान देना, साइड से झुकना, आगे से नहीं। कमर को आगे की तरफ नहीं, झुका के झुकना है।
साइड होनी चाहिए आपकी, हल्का सा बेशक कमर का झुकाव पीछे की ओर है। आएंगे वापस, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रोटेट करेंगे, मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा मुट्ठी में रखते हुए आगे से पीछे की ओर घुमाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे लेकर आए। आएंगे वापस, रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज, फिर से मुट्ठी बंद करें, आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे। इनहेल, एक्सेल। आएंगे वापस, रिलैक्स। बॉडी को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करें, दोनों शोल्डर ढीले छोड़ दें। पोजीशन लेंगे ताड़ासन की। ताड़ासन में एड़ी पंजों को मिला लेना है, ग्रिप बनाना है, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें, ऊपर कर दो, खींचे ऊपर आसमान की ओर, और पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, खींच के रखे ऊपर। आएंगे वापिस, एक बार फिर से दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर में रखें, फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। शरीर की 206 हड्डियां प्रभाव में आती हैं।
आएंगे वापिस, रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड से लाते हुए वापिस। अब एक बार दोनों पैरों में फासला बनाएंगे, त्रिकोणासन की पोजीशन लेंगे, कोणासन की, दोनों पैरों को खोल लेंगे, कंधों से अधिक खोले, और राइट हैंड को ऊपर उठाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाना है, और श्वास को बाहर करते हुए साइड से लेफ्ट साइड पे झुके, और रुके कुछ देर। दाईं ओर की कमर की पसलियां प्रभाव में आती हैं, आएंगे वापस धीरे धीरे। यही क्रिया करेंगे अब लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, उंगलियां अंगूठों को आपस में मिला के रखना है, कोनी सीधी रहनी चाहिए, बाजू कान के साथ सटी हो, ऊपर खींचे, एक श्वास में जितनी देर रोक सके रोके, जब ना रुका जाए तो श्वास को बाहर निकालते हुए साइड से दाईं ओर झुकना है। इस चीज का ध्यान देना है कि कमर को आगे की ओर नहीं झुकाना, कमर को साइड से झुकाना है। घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे, हाथ को खींच के रखें, ऊपर वाले हाथ को, और आएंगे धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखेंगे, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। 72 सेल्स हमारे चार्ज हो जाते हैं। तो एक बार दोनों हाथों को शोल्डर पर रखें, हंसते हुए दोनों हाथों को सामने खोल देना, लेंगे पोजीशन, करेंगे शुरू। वापस रिलैक्स। ऐसे पोजीशन लेंगे साइड में, अब दोनों हाथों को साइड से खोल देना, रखेंगे शोल्डर पर, करेंगे शुरू। खुल के हंसना है। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को रखेंगे शोल्डर पर, आगे से दोनों कोनियों को मिलाते हैं, श्वास को भरते हुए ऊपर से ले जाते हैं नीचे, बनाए सर्कल। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों को शोल्डर पर रखें, फिर से आगे से दोनों कोनी कमर नीचे से ले जाते हैं,
करें शुरू। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे रखें। एक बार फिर से दोनों हाथों को शोल्डर पर रखेंगे और साइड से नीचे करेंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाना। श्वास निकालते हुए नीचे, कम से कम 10 to 12 टाइम्स करना है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भरना है। आएंगे वापस, रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए बॉडी को ढीला छोड़ दें। शोल्डर ढीले, कंधे ढीले एकदम, दोनों बाजू भी ढीली, हथेलियां ढीली, उंगली अंगूठों को भी ढीला छोड़ दें। सरेंडर कर दें अपने आप को। अब एक बार फिर से दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाना है, कमर को पीछे की ओर बेंड कर देना है और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना है। सर्वाइकल का जिसे प्रॉब्लम है या कमर में जिसका दर्द रहती है वो आगे की ओर नहीं झुकेगा। बॉडी को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स मोड पर। श्वास को भरते हुए एक बार फिर से दोनों हाथों को लेके जाएं पीछे की ओर, कमर को भी पीछे की ओर बेंड कर दें और श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। करें कम से कम 10 to 15 टाइम्स। आएंगे वापस, दोनों हाथों को साइड से लाते हुए आ जाए वापस, रिलैक्स।
अब एक बार दोनों पैरों में फासला बनाए, कंधों जितना फासला बनाए और दोनों हाथों को साइड से खोल दें और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर दोनों हाथों को मिला लें और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर खोल दें, बॉडी को भी, कमर को पीछे की ओर झुका दें। एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे। कम से कम 10 टाइम्स करेंगे। आएंगे वापस, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, बॉडी को रिलैक्स करने दें। अब एक बार फिर से दोनों पैरों को मिलाना है आपस में, दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर मिला लें, चिपका लें दोनों हाथों को, अर्धचंद्रासन की पोजीशन, और साइड से दाईं ओर झुके। खींच के रखेंगे दोनों हाथों को, दोनों आपस में मिले हुए, वापस आते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए ऊपर आना है, श्वास को बाहर निकालते हुए साइड से झुकना है। कम से कम 5 to 8 टाइम्स करेंगे, लेफ्ट राइट। आएंगे वापस, दोनों हाथ साइड से लाते हुए नीचे आए वापस, रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करें। अब करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। राइट फुट को आगे से पीछे करें, अलमारी का या दीवार का सहारा ले सकते हैं जिसका बैलेंस ना बनता हो। आएंगे वापस, यही क्रिया आप करेंगे लेफ्ट लेग से, बाएं पैर से आगे से पीछे की ओर। आएंगे वापस, रिलैक्स। अब राइट फुट को ऊपर करते हुए पंजे को आगे पीछे करें। अगर बैलेंस ना बन पाए तो अपनी वॉल का या अलमीरा का भी सहारा ले सकते हैं। सर्कल में रोटेट करें दाईं ओर से,
एंटी क्लोज लेफ्ट साइड से, आएंगे वापिस। यही क्रिया आप लेफ्ट लेग से करेंगे। बाएं पैर को ऊपर करें, पंजे को आगे पीछे करें, सर्कल बनाएं, एंटी क्लॉक, आएंगे वापस, रिलैक्स। अब एक बार फिर से दाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, घुटने पर, पेट पर दबाव बनाएं, रोके कुछ देर, आए वापिस। लेफ्ट लेग से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, घुटनों पर दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, पेट पर दबाएं, पवन मुक्त आसन की पोजीशन। वापिस राइट लेग मोड़ते हुए फिर से करें। वापिस लेफ्ट लेग, वापिस राइट लेग, वापिस लेफ्ट लेग, आएंगे वापिस, रिलैक्स। अब एक बार 5 टाइम्स करेंगे। मानो जैसे फुटबॉल को हम नीचे रखते हैं झुककर और किक लगाते हैं ऐसे, राइट। तो करेंगे शुरू, फुटबॉल को नीचे रखें, झुकते हुए रखें, अब किक लगाएंगे 1, फिर से रखेंगे 2, फिर से रखें 3 एंड 4 एंड 5। सेम यही करेंगे लेफ्ट लेग से। फिर से फुटबॉल को नीचे रखते हुए किक लगाएं 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़ दें। एक गहरा लंबा श्वास लेकर श्वास को सामान्य कर लें। आप करेंगे मार्चिंग। मार्चिंग के लिए पहले शुरुआत में जो है बहुत स्लो स्लो करेंगे, फिर मीडियम रहेगी, फिर फास्ट रहेगी। और उसके पश्चात हमारी जो आचार्य जी, आशा जी हैं, वो आपको प्राणायाम और मेडिटेशन, सूक्ष्म ध्यान की ओर ले जाएंगी। तो करेंगे मार्चिंग, लेंगे पोजीशन, करेंगे शुरू, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे।
स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखेंगे। श्वास को लेते रहें, श्वास को बाहर करते जाएं। स्पीड को और बढ़ाएंगे। जो बिगिनर है, जिन्होंने लंबे समय से नहीं किया कभी भी कुछ, वो थोड़ा सा रेस्ट बीच में ले सकते हैं। जरूर नहीं है कि देखते हुए करते जाना है। अगर थकावट महसूस करें तो वो रुक जाएंगे और फिर से शुरू करें। लेफ्ट राइट, कदम से कदम मिलाते हुए करेंगे मार्च। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करें। नीचे की ओर झुकते हुए बॉडी को ढीला छोड़ दे। दोनों हाथों को लूज छोड़ दे, बिल्कुल शरीर बिल्कुल ढीला। सीधे खड़े होते हुए बॉडी को ढीला छोड़ दें, शोल्डर को ढीला छोड़ दें। सरेंडर कर दें अपने आप को। बॉडी श्वास अपने आप ले लेगी। आचार्य आशा जी से रिक्वेस्ट, आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। Thank you, Jasmeer ji. Thank you so much. Thank you. And good morning to everyone. Welcome to the first day of Sukshma Kriya meditation. I would request everyone to sit down on your mats with your legs crossed, or if possible, in Padmasana. If that's not comfortable, you can also sit on a chair with the back support. In a very comfortable position. Relax and surrender. Hope everyone are comfortable. Today,
as we discussed earlier, today's topic is on blood pressure, BP. What is Sukshma Kriya Yoga or meditation? Sukshma Kriya meditation is to meditate at very ease without stress, which will relax your body and your mind. Let us start with pranayama. Pran, your body, your soul, your life. Pran. Yam. Pranayam. So how are we going to breathe? We're going to start with the first pranayam today, Bhastrika. Bhastrika has three phases, three speeds, slow, medium and fast. We are going to do each phase at least minimum for 10 times. Going to breathe in and breathe out. Bhastrika, what's the advantage and benefit of Bhastrika? Bhastrika will release all your toxins in your body, carbon dioxide. It's going to help you in your gas, acidity, digestion, and of course, blood pressure. So let's start with the Bhastrika at a slow pace. Breathe in from your nostrils. Only breathe in from your nose and breathe out, exhale also from your nose. Fill up from your stomach to your chest. Breathe in slowly. We are going to do at the same count of 5 breathe in and 5 breathe out at a slow pace. Breathe in. Breathe out. This is through your nose only. Keep your body erect and straight. Chin up, hands on your thighs, palms facing upward. Do not let your body sulk. Keep your back straight. Breathe through your nose and exhale through your nose. Inhale and exhale through your nose. This is one way of doing. You can also try the same way with your hands at your shoulder level. Open your hands up, breathe in, breathe out. Sit straight, breathe out. Open your hands, breathe in, breathe out. Let's do this again for 10 counts. A slow pace. Breathe in and breathe out through your nose.
same way, let's go to the medium pace, little faster than the slow pace. Twenty times. Relax. Now we'll take it at a faster speed. Relax. 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 And relax. Keep focusing on your breath. Bastrika. Bastrika, the other name of Bastrika, is breath of fire. Means you breathe. You breathe through your nose like a fire. Keep focusing on your breath. Relax, focus, and surrender is another way to go into meditation. Relax, focus mind on your breath continuously and surrender your body and your mind to the universe. Relax, focus on your breath, surrender your mind and your body. Keep breathing normally and at ease. Sukshma Kriya meditation, everything at ease. Relax your body and your mind. Focus on your breath and surrender. Let's go into the next step. Sorry. Let me explain to you about Nadi Shodhan. Nadi Shodhan means what? The name itself says Nadi Ashuddh Karna. Let's get into Nadi Shodhan's first step, Anulom Vilom. Breathe. How do you do Anulom Vilom? Both hands. One hand, keep it on your palm with
this mudra, and the other hand, right hand, make Vishnu mudra. This is the mudra. Thumb, right thumb, up, middle two fingers are bent, the other two fingers are up. This is called Vishnu mudra. I'm going to shut my right nostril with my thumb and inhale from my left nostril. Shut this nostril with the third finger, ring finger, and release my breath. Exhale my breath from my right nostril. Again, I'm going to inhale from my right nostril, shut my right nostril, and exhale from your left nostril. This is one round of your Anulom Vilom. Inhale from your left, exhale from your right, and again inhale from your right nostril and exhale from your left nostril. We'll make one cycle, one round. This way we are going to do minimum 10 times. Inhale and exhale. Anulom Vilom. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale from your left and exhale from your right. So, this is Anulom Vilom. Keep your body erect, chin up. Dhyan Mudra on your left hand, palm facing upwards. Vishnu Mudra on your right hand. Okay, how is your Vishnu Mudra? I just showed you all. So let's begin. At least 10 of them we are going to do. Begin. Inhale. Exhale. Let's do for 5 counts. Inhale 5, exhale 5. Inhale 5 and exhale 5. I'll give the count. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Shut. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Shut. Nostril. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. And this is 1:1 ratio. Same count inhale and same count exhale. 5:5 count. So let's keep doing it for 10 counts, 10 cycles. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And relax. Body erect. Chin up. Focus your mind on your breath. Slowly bring your mind Agya Chakra. Agya Chakra in between your eyebrows and the forehead. Focus. Relax. Focus. Surrender. Let your breathe normal. Breathe normally. Relax your body. Focus your mind on Agya Chakra. Third eye between your eyebrows. Forehead. Now, keeping your body and your mind the same status, let's do
chanting of Om. We will breathe in and say Ah, O, and Ma. Ah will be at the slower pace, O little longer, and Ma more longer. Focus your mind on your Agya Chakra and breathe in and chant Aum. Let's begin. Breathe in. Aum. Breathe in. In. Inhale before saying Aum and exhale while do your Aum. Again inhale. Aum. Focus on your third eye, Agya Chakra. Aum. 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 Aum.
Relax on your third eye. Eyes remain. Breathe normal. Relax. Focus. Surrender. Continue focusing on your third eye. Relax. Thoughts will keep coming and going. Let it come and go. You focus on your third eye. Surrender. Thoughts. Relax your and your mind on surrender. Your body, my body, our body. Perfect, healthy. Body is perfect. Body is perfect, healthy, energetic. All the cells in my body
functioning correctly. All the cells in my body, from head to toe, are functioning perfectly normal. My body perfect. मेरा शरीर fit, healthy है. All the cells in my body are perfect. Head to toe. I love my body. मेरा शरीर perfect, energetic है. My body is perfect and normal. Each part of my from head to toe are perfect and normal. All the cells are very healthy. The cells in my body from head to toe are perfect and healthy. I love my slowly we come back to our normal position. Do not open your eyes. Slowly and gradually back, come back, come back to normal position. Let's thank the universe, Mother Earth, Ma Prakriti, our Guruji, parents, and every creature in this universe, the divine. Your
Shantihi, Shantihi, Shantihi. Slowly rub your hands and take your palm to your eyes, then to your body and open your eyes gently. Rub your eyes, hands, gently place them on your eyes. To your face and your body. Slowly and gradually open your eyes. Friends, anybody has any queries to ask, please let me know. You can ask, you all are free to ask. Just wanted to say one or two tips. Since we are doing this 5 days course, I would request everyone to be light on your food in the night. Avoid fried stuff, avoid sugar and heavy meal, of course. Be light on your food as much as possible so that we are more energetic in the morning to do our Sukshma Kriya Yoga and meditation, of course. And as Jasbirji said in the beginning of the class, let's come with loose clothes and in a relaxed mind and energetically, of course. So, friends, should we say done for the day? Anybody wants to ask anything? May please ask your queries. Or else we wrap up for the day. Say yes or no. Yes, yes. Yeah. So thank you so much for being with us today. I'm looking forward to see you all more another 4 days. Thank you, thank you, everyone. Thank you Thank, so much. thank you, Ashwini. Thank you so much. Hmm. Yeah, Thank you, Aisha ji. most welcome.